एक प्रभावती नाम की गोपी, उसका बड़ा प्रभाव था। वो अपनी समस्त गोपियों की सभा में कह रही थी, यदि कन्हैया मेरे घर चोरी करके दिखाए तो मैं जानूं। तुम सबके यहां चोरी करना कोई बड़ी बात ना है, लेकिन मेरे घर में आके दिखावे तो मैं जानूं। देश अब ये बात प्रभावती का 5 साल का देवर था, वो ठाकुर जी का मित्र था, सखा था। ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ा गया, बोले जाके बोले आज हमारी भाभी ने चुनौती दी है लाला, वो यूं कह रही कन्हैया मेरे यहां चोरी करके दिखाए तो मैं जानूं। ठाकुर जी बोले हमको चुनौती दी है तेरी भाभी ने। बोले लाला आज तू हमारी भाभी को मजा चखाई दे, ऐसे देवर भगवान सबन को दे। अरे अच्छी बात है, भगवान से कह रहे हैं कि हमारी भाभी पे कृपा करो, ऐसे ही देवर होने चाहिए। ठाकुर जी बोले कब जावेगी तेरी भाभी, घर से बाहर कब निकसेगी? बोले भैया तो सवेरे सवेरे चले जाएं मथुरा, और भाभी मध्य काल में जब सूरज बिल्कुल आसमान में रहे, वह समय मटकाते जल भरवे जावे यमुना जी को, वही समय उचित है लाला वहां जावे को। ठाकुर जी बोले ठीक है चलेंगे। प्रभावती जल भरने के लिए यमुना जी जा रही थी, अपनी एक सखी को बाहर छोड़ के गई। बोले कहीं कन्हैया और उसकी सखा मंडली आ नहीं जावे, तू यहां पहरेदारी कर। ठाकुर जी को पीछे का द्वार, उसके देवर को पीछे का द्वार पता था, वो ठाकुर जी को पीछे के द्वार से लाला और समस्त मंडली को भीतर लेके पहुंच गया। भीतर पहुंचे तो बोले कहाँ है भैया, माखन को छीको कहाँ टंगो भयो, छीके पे कहाँ टंग रही है मटकी? तभी देखिए एक कक्ष में ऊपर छीके पे मटकी टंगी हुई है। लाल जी बोले बनाओ पहाड़, 4 फिर के ऊपर 3 फिर 2 और सबके ऊपर ठाकुर जी पहले स्वयं पामे, फिर अपने मुख के अधरामृत में मिश्रित मक्खन को नीचे वाले समस्त ग्वाल बालन को पवामे। इस कलिकाल में भी ठाकुर जी ने ऐसी चोरी करी है। गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में एक गोपी रोज माखन निकाल के और मटकी लेके जाती। वो कथा में ठाकुर जी की माखन चोरी लीला सुनती और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के कथा सुनने के बाद अपने माखन की मटकी को रख देती। बोले लाला मैं तुम्हारे काजे ही माखन सिद्ध करूं, रोज माखन निकाल के मटकी में रखूं, छींके पर टांगूं कि लाल जी मेरे घर कब आएंगे। मैं यही भावना से आपकी सेवा करूं प्रभु, आप कब पधारोगे? रोज आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करती। एक दिन कुंभन दास जी महाराज ठाकुर जी की अष्ट सखाओं में से एक सखा ठाकुर जी के समीप बैठ कर के और राग गा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी को सुख नहीं मिल रहा था। तो कुंभन दास जी ने राग अपना सेवा पूरी करके और फिर प्रणाम किया। बोले जय जय, आज आप प्रसन्न नहीं लग रहे हो, मेरे राग में मेरे शब्दावली में कोई कमी? ठाकुर वीरनाथ तुम तो बढ़िया ही गाओ, बढ़िया ही शब्द हैं तुम्हारे, कोई कमी ना है, तो फिर आप दुखी क्यों हो? आपके चेहरे में ये शुष्कता क्यों है? कोई मन को भाव यदि मैं पूरा कर सकूं तो बताओ, आज्ञा करो। ठाकुर जी बोले बहुत दिन है गए, चोरी करके माखन खावे की इच्छा है रही है। कुंभना ये गुसाई जी रोज बढ़िया बढ़िया पात्रन में लाए के मक्खन धर दें, मिश्री साइड मिश्री ते वाकू सजा दें, भाई खावे में मुंह को रुचि ना आवे। रुचि तो तभी आवे जब 2-4 ग्वाल बाल नीचे खड़े हों, उनके कंधा पे चढ़े, नेक आगे को झोंका लें, नेक पीछे को झोंका लें, तब हाथ मटकी में बोर के और वहां में पूरा हाथ मक्खन में सान के जब बाहर निकले और वाकू अपनी जुहवा ते चाटे, तब आवे आनंद। तो कुंभन दास जी बोले तो मैं अपने घर में छींके पे मटकी टांग दूंगा, आके चोरी कर ली हूं। बोले ऐसे ना है,
सच्ची सांची चोरी करनी है। कुम्भनदास जी बोले अब आप वो ब्रज के लाला ना हो। अरे पूरे विश्व में ख्याति है गई, ये सब ब्रजवासी आपके आगे हाथ जोड़ें पूजें। अब ऐसे में तुम चोरी करवे जाओगे तो कहाँ मुंह दिखाओगे फिर गोसाई जी को? सब लोग निंदा और करेंगे। और दूसरी बात, फिर आपके संग कोई है भी तो ना संग साथी। ये श्रीदामा मधुमंगल आदि सब द्वापर के चले गए, अब कोई है ही ना है। ठाकुर जी तिरछी नजर से देखने लगे, तू तो है। बोले मैं बड़ो बूढ़ो कहां जाऊंगा आपको लेके। बोले ना, अब तो हमने सुनिश्चित कर ली है, तू ही जावेगा मेरे संग। कुम्भनदास जी बोले मैं जाऊंगा चोरी करवे? बोले हाँ, हम पे तो आवे ना है। बोले चोराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य हैं हम, सब सिखा देंगे तो को। बस एक चीज को ध्यान रखिए। बोले कहा जल्दी करियो, कहीं भी कोई भी काम में यदि तू रुक गयो, डट गयो और नेक भी तेने देरी करी, सोई फंस जाएगा। बस यह चीज को ध्यान रखियो, जल्दी करना है। कुम्भनदास जी बोले वो सब ठीक है, जाएंगे कहां? अरे एक पास के गांव की गोपी रोज आवे, अपने माखन की मटकी लेके आवे, मुझे तो रोज प्रार्थना करे कब आओगे कब आओगे। वाकई माखन को देख के मेरे मुंह में और पानी आ जाए, कब जाऊंगा वाकई यहाँ चोरी करवे। चल कुम्भना, आज रात्रि शयन करा के और फिर शयन के बाद पीछे की खिड़की पे आके खड़ो है जाइयो, मैं खिड़की पे आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा। कुम्भनदास जी बोले जो आके। रात्रि गोसाई जी ने शयन आरती करी श्रीनाथ जी की, और शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद किए ठाकुर जी सहज हो गए। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंभना कब आवेगा। तो ठाकुर जी के निज कक्ष के ऊपर जो खिड़की है, वहां खिड़की में ठाकुर जी खड़े हुए हैं और कुंभनदास जी को इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही दूर थे, बड़े बुजुर्ग हैं कुंभनदास, आगे सोई ठाकुर जी खिड़की में है करके नीचे आए और लटक गए खिड़की पे। ए कुंभना नीचे आ। नीचे आ गए। कुंभनदास जी ने अपने कंधे पे ठाकुर जी के चरण लिए और ठाकुर जी ऐसे नीचे आए और सिर पकड़ करके दोनों पामन को लटकाए के कुंभनदास जी के कंधा पे बैठ गए। बोले चल अब लेके चल मुंह को। कुंभनदास जी अपने दोनों हाथ से ठाकुर जी के चरणन को पकड़ करके और चोरी करवावे ले जा रहे हैं। आज ब्रज के ठाकुर की इच्छा वही है, पुनः चोरी करवे की। ठाकुर जी मंदिर तक कभी बाहर ना निकले, लेकिन कुंभनदास को सब रास्ता बता रहे हैं, यहाँ ते यूं मुड़ जाए, यहाँ ते यूं चलो, चल सीधा चल, देख वो रो सामने घर। प्राचीन काल के घर ऐसे ही होते थे, प्रत्येक घर में कुछ हो ना हो लेकिन चौक जरूर होता था, बरामदा जरूर होता था, खुला बरामदा। जब भी बारिश होती थी तो पूरे बारिश की बौछार वहां बरामदे में आती और बीच में वहां पे एक तुलसी को पौधा जरूर हुए। अब कच्चे घर, खप्पर लगे, ठाकुर जी कुंभनदास के ऊपर ते खप्पर पे चढ़ गए, कुंभनदास को भी खींच लिया और ऊपर ते चढ़ के बीच आंगन में आए गए। सब सोए हैं, रात्रि को समय है। ठाकुर जी ने देखी, कहाँ है भैया छीका, कहाँ टंगो है? बोले वो रो छीका, वहां पे टंगी है मटकी, अब चोरी करेंगे। कुंभनदास चल खड़ो है जा। कुंभनदास जी खड़े हुए, कुंभनदास जी के कंधे पे ठाकुर जी खड़े हुए, जैसे तैसे अपने आप को साध के ठाकुर जी खड़े हुए और छींका पकड़ लियो। अब छींका पकड़ करके ठाकुर जी ने मक्खन निकालो। आज पूर्ण सुख मिल रहा, द्वापर की याद आ रही है ठाकुर जी को, पूरा हाथ मक्खन में सान लियो। जैसे ही निकाल करके पान लगे और पाकर के मुख के लगे भय मक्खन में, वो मक्खन तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा ते चाट के बचे भय मक्खन में अपनो अधरामृत भी मिला लियो है। और फिर वाकू नीचे झुक के कुंभनदास से कह रहे हैं, जल्दी मुंह खोल ले, पा तू भी भोग लगा। फिर कुंभनदास जी वाकू पा रहे हैं। अब मक्खन में ठाकुर जी का अधरामृत मिश्रित होकर जैसे ही कुंभनदास जी के मुख में पहुंचा, कुंभनदास जी तो भाव विभोर हो गए, भूल गए कहां हूं, क्या कर रहा हूं। इच्छा होने लगी कि ठाकुर जी के एक बार ऐसे मुखमंडल का दर्शन तो करूं कि जब ये अपने हाथ से माखन निकाल के पावे तो इनको मुखमंडल लगे कैसे। तो कुंभनदास जी नीचे बैठे, तो नीचे खड़े खड़े जैसे ही उनने ऊपर देखो, इतने में एक लीला है गई। कैसी लीला?
ठाकुर जी तो मक्खन खावे में व्यस्त थे, इतने में ही ठाकुर जी की धोती ढीली है गई, और ढीली है कि जैसे ही नीचे को सरकी, अब छींको छोड़ दें तो गिर जाएंगे और छींको नहीं छोड़े तो धोती खुल जाएगी। कुम्भन दास जी आनंद ले रहे, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, आज हरि देखे नंगम नंगा। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से मक्खन खाने लगे। कुम्भन दास जी महाराज की मूर्छा, मूर्छित जैसे हो गए। अब तो भूल ही गए कि क्या लीला चल रही है, खो गए, पता नहीं कहां हूं मैं। अब जैसे ही उनने अपने देहाध्यास की निवृत्ति हुई, आगे पीछे झूलने लगे। ठाकुर जी बोले, कहा कर रहे हो? अरे कुंभना कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो? इतने में तो महाराज छीके से मटकी नीचे गिरी, जोर की आवाज भाई। ठाकुर जी ने तुरंत वहीं से खप्पर पकड़ी और ऊपर उछल के, और ठाकुर जी तो भग गए, कुंभन दास वहीं रह गए। गोपी निकल के आई, चोर 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 चोर, लाठी उठाई, दियो जरायो, नेक प्रकाश कियो, कुंभन दास जी में बरसाए डंडा। कुम्भन दास जी तब भी मुस्कुरा रहे हैं आनंद में, वो तो भाव विभोर हैं, उनको तो पता ही नहीं मेरे संग क्या हो रहा है। नेक और प्रकाश क्यों, तब सबने कही, अरे भैया कौन है? बोले ये तो कुम्भन दास है, श्री जी के मंदिर में राग सेवा करे, बता, या बाबा को कहा पड़ी आधी रात में चोरी करवे आयो है। थोड़ी बहुत देर बाद जब उनके देहाध्यास की निवृत्ति जब टूटी, जब पुनः देह में पधारे, तब उठ करके गोपी को प्रणाम कियो, और प्रणाम करके बाहर आए। वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए, कुम्भन दास जी लंगड़ा रहे हैं, पाम टूट गए हो, यहाँ पे लगी है, सिर में लगी है चोट। ठाकुर जी बोले, क्यों रे कुम्भना, कैसी रही चोरी? बोले, आपकी तो बहुत बढ़िया रही, हमारी तो दशा दिख ही रही है। बोले, तेरी गलती है, मैंने तो तोते कही जल्दी करियो। अरे भाई, जैसे ही मटकी गिरी तुरंत भगवे को कामजन, कौन सी मुद्रा में बैठो हुए हो वहां पे? ठाकुर जी को प्रणाम कियो, ठाकुर जी को अपने हृदय से लगायो कुम्भन दास जी ने। तभी ठाकुर जी ने उनके कान में एक शुभ समाचार दियो। बोले, अरे कुम्भना, आज तो को एक शुभ समाचार दूं। बोले, कहा, तू घर जावेगो ना, तो तेरी गृहिणी ने आज एक नवीन बालक को जन्म दियो है, और वो बालक मेरो ही रूप मानियो। कुम्भन दास जी तुरंत अपने घर पहुंचे और उस बालक को गोद में लेकर के उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास, जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। इस पद के रचयिता कुम्भन दास जी के पुत्र हैं श्री चतुर्भुज दास जी, और श्री चतुर्भुज दास जी का प्रागट्य इस लीला के बाद में हुआ। तो ऐसे ठाकुर जी आज भी, यदि कोई गोपी अपने घर में मक्खन सजा के यही प्रतीक्षा में बैठ जाए कि लाल जी मेरे घर कब आओगे, कभी ना कभी तो ठाकुर जी आएंगे, जरूर पधारेंगे। प्रभावती के यहां चोरी करके ठाकुर जी जाने लगे, कहने लगे, भैया मक्खन तो बचाओ, क्या करें? बोले, प्रभावती बड़ी चुनौती दे रही हमको कि हम हमारे यहाँ चोरी करके दिखाए। सो ठाकुर जी ने पूरा मक्खन लेके और वाके आंगन में लीप दियो। अब ठाकुर जी और समस्त उनके ग्वाल बाल छुप के खड़े है, बोले अब प्रभावती आवेगी, आनंद आवेगा। जैसे ही प्रभावती घर आई, सिर पर यमुना की जल की भरी भरी मटकी, द्वार खोल के प्रभावती ने जैसे ही पाम अंदर रखो तो महाराज वहां तो मक्खन, चीकनो चीकनो मक्खन, जैसे ही पाम रखो से रिपट गई। अब मक्खन में यमुना जल और मिल गए। नॉन स्टॉप राजधानी एक्सप्रेस की तरह फिसलती वही गई, जाके सीधे दीवार में जाके टकराई। उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे, बेचारी जैसी जैसी सरकती सरकती बाहर आई, बाहर निकल के चिल्लाती वही जा रही है, अरे यशोदा, तेरे लाला को देख लूंगी, तेरे लाला को छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया ने कही, देख रंगे हाथ पकड़ के लावे तो कहियो, मेरे लाला के ऊपर ज्यादा दोष आरोपित करने की जरूरत ना है। प्रभावती बोली, ये जरूर मेरे देवर की करतूत है, वही जाके बतावे ठाकुर जी को कहाँ मक्खन रखो है, मैं कब जा रही हूं, कब आ रही हूं, और कोई ये पता ही ना, वही है पता है। आज प्रभावती ने एक युक्ति की, अपने देवर के सामने ही माखन निकाल रही है, और वाकू दिखा दिखा के, ताकि आज ये फिर बुला के लावे। माखन एक मटकी में सजाए करके छीका पे टांग दियो, और देवर के सामने ऐसे दिखा रही है कि मैं यमुना जल भरने जा रही हूं। घर से निकल गई। अब जैसे ही वो निकली तो
प्रभावती को देवर भी भागो ठाकुर जी के पास। प्रभावती ने पीछे मुड़ के देखी कि वो भी निकर गए और ठाकुर जी को बुलावे गए, तो इतने में प्रभावती लौट के घर वापस आ गई और आकर के एक बड़ो बांस को डंडा लेके और अंधेरे में छुप के खड़ी है गई। बोल आन दे आज यह बताऊंगी। यहां सब बात चल रही थी, सब कह रहे भैया आज कहां चोरी करवे जाएंगे। इतने में सब बोले बोले कल प्रभावती के यहां बहुत आनंद आयो, वही के यहां चलेंगे। प्रभावती को देवर आयो, आके बोलो बोलो चलो लाला हमारे संग, आज भाभी ने और बढ़िया मक्खन निकारो है। ठाकुर जी बोले वो घर पे है तो ना है? बोले ना मेरे सामने गई है यमुना जल भरवे को। ठाकुर जी पहुंचे, पीछे के द्वार से भीतर प्रवेश कियो। 4 खड़े भये, 3 खड़े भये, 2 सबके ऊपर ठाकुर जी। जैसे ही छींका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके खानो शुरू कियो, हाथ में मक्खन लगो, मुख में मक्खन लगो, सब ग्वाल बाल प्रतीक्षा कर रहे हैं लाल जी को भोग लग जाए तो फिर हमें मिलेगो। इतने में ही प्रभावती मोटो बांस को डंडा लेकर के आई, चिल्लाती भाई। जैसे ही प्रभावती आई तो सबसे पहले तो नीचे वाले भगे तो उनके ऊपर वाले गिरे, उनके ऊपर वाले गिरे, सबके ऊपर ठाकुर जी छींके थे लटके भये, बस बाकी सब भाग गए वहां से। ठाकुर जी नीचे देख रहे, देख प्रभावती ये तेने ठीक ना कियो, या तरीका तेने हमको भ्रम में डाल दियो, हमें तो लगी तू चली गई और तुम यहीं बैठी भाई। बोले जैसे को तैसो, तेरी मैया हर बार के कि रंगे हाथ पकड़ के लाओ, आज रंगे हाथ मिल गए मुंह को, आज नहीं छोड़ूंगी तो को। देख प्रभावती तू जो करना चाहे वो कर लियो, लेकिन हमको यहां से सही सलामत नीचे उतरन दे। यदि गिर गए तो दांत टूट जाएंगे, 2 ही तो दांत निकले अभी हमारे। प्रभावती ने जैसे तैसे करके ठाकुर जी को नीचे उतारो, हाथ पकड़ लियो, बोले चल मेरे संग। अभी ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हैं, बस 3.5 वर्ष के। चल आज तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। तो हाथ पकड़ करके घूंघट निकाल करके प्रभावती गोकुल की गलीन के मध्य से ठाकुर जी को लेके जा रही है। अरे देख लो री सबरी गोकुल की गोपियों, तुम लोग जो आज तक ना कर पाई हो, आज मैंने करके दिखाई दी हो। आज या कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके ले जा रही हूं, यशोदा के सामने खड़ो करूंगी। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, बोले आज तो गए हम काम से। मैया को पहले ही इतनी शिकायत मिल चुकी है और आज सबूत मिल जाएगा तो कल ते मैया हमारो बाहर निकलना बंद कर देगी। ठाकुर जी सोचने लगे कहां करूं। पीछे मुड़ करके देखो तो पूरी मंडली पीछे पीछे रोती भई आ रही है ठाकुर जी के। आज हमारे स्वामी पकड़े गए, आज हमारी संस्थान बंद है जाएगी, कल ते चोरी करनो बंद है जाएगा। ठाकुर जी ने प्रभावती के देवर को इशारा किया, बोले यहां पे आ। प्रभावती को देवर पास आया, बोले आज्ञा करो सरकार, कहा करनो है? बोले मेरा हाथ पकड़ लियो। प्रभावती हाथ पकड़ के चल रही है। ठाकुर जी बोले देख प्रभावती अभी घर दूर है, नंद भवन दूर है, तो कहा करूं? मेरा हाथ बहुत थक गया, हार गया, लग रही है तेने इतनी जोर से पकड़ रखो है, तो पतो ना मैं कितनो कोमल हूं। हाँ बात मत बनावे, अब बता कहा करूं? प्रभावती चलती जा रही है आगे मुख करके। ठाकुर जी बोले एक काम कर, मेरा ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले, या हाथ में अब दर्द है रहे हो। प्रभावती ने हाथ छोड़ो, अच्छा चल जल्दी दे दूसरा हाथ। ठाकुर जी ने इतने में ही प्रभावती के देवर को हाथ पकड़ा दिया और पकड़ा करके देवर ते कह चुपचाप सीधो पहुंची, मैं पहुंचू जाते पहले। सोई गली मोहल्लान में कूदते फांदते जैसे तैसे करके नंद भवन पहुंचे, हाथ पाम धो के यशोदा मैया की गोद में लेट गई। मैया एक बात बता, तेरो लाला कन्हैया इतना मलूक क्यों है? ऐसी बात कर रहे हैं मैया ते। मैया बोली कौन के तू मलूक है? बोले सबरी गोपी देख रोज उल्हानो लेके आ जाए, रोज बहानो लेके आ जाए, मुंह को पता है मैं कछु करूं ना हूं मैया। ये सबरी मुंह को देखवे आमे, नजर लगावे आमे मुंह को, देख अब भी कोई गोपी आ रही होगी जरूर। मैया बोली आन दे, मैं देख लूंगी। इतने में ही प्रभावती पहुंची, कहां है यशोदा मैया? देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो मैंने। मैया बोली देख लाला तू सही कह रहे हो, देख आ गई गोपी और यूं और कह रही है रंगे हाथ पकड़ के लाई, तू तो मेरी गोद में
वही तो कहूं मैया, तेरो लाला इतनो मलूक कायकू है, ये गोपी यूं ना सोचे कि हम झूठे झूठे उलाने लेके जा रही हैं। तू यहीं बैठ, मैं जाऊं। बोले हाँ भैया तू जा, मैं यहीं बैठूं। यशोदा जी बाहर गई। कहोरी कैसे आई? बोले देखो आज तुम्हारो लाला रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं मैं। बहुत कहो ना रंगे हाथ पकड़ो तो कहूंगी कछु। यशोदा मैया बोली ने देखियो घूंघट उठाए के कौन है पकड़ के लाई है? प्रभावती ने घूंघट उठाए करके देखी, वो तो वही को देवर। भाग बंदर, कहां ते आयो तू? अब मैया मैं तो लाला को पकड़ के लाई, ये जन कहां ते आगो मोह ना पतो। यशोदा मैया ने खूब सुनाई। बोले मेरे लाला के पीछे पड़ी रे, मेरे लाला के पीछे पड़ी रे, वापस झूठे झूठे इल्जाम लगावे। तेरे लाला के ऊपर इल्जाम लगाऊं चोरी को, कैसा लगेगा? प्रभावती रो रही है खड़ी खड़ी। बोले मैया मैंने कन्हैया को ही पकड़ो, ये जन कहां ते आ गयो मेरे हाथ में? बोले हाँ मेरा छोरा गायब है गयो। इतने में पीछे से ठाकुर जी निकल के आए। मैया, ओ मैया, इस सवेरे सवेरे कौन हल्ला मचाए रहे हो है? प्रभावती देख रही है और मनी मन सोच रही है भैया ऐसे ठाकुर जी को तो हम प्रणाम करें। मैया यशोदा तेरे लाला को मैं प्रणाम करूं आज। प्रभावती ठाकुर जी को प्रणाम कर रही है और लौट करके वापस अपने घर को जा रही है। पीछे से ठाकुर जी बोले मैया अब तुम विराजो, मैंने एक अपने सखान के संग खेल के आऊं। बाहर निकल करके गए, प्रभावती को आधे रास्ते में रोक लिया। कहो भाभी जी कैसी रही आज की? प्रभावती बोली मैं तो बात मत करे तू। और ये बात बता तू गायब कैसे है गयो? बोले मैंने कही ना मेरे हाथ में दर्द है रहे हो, इन्हें किया हाथ को छोड़ के दूसरा पकड़ो। बोले हाँ। बोले तभी तुम्हारे देवर को हाथ पकड़ा दियो मैंने। बोले अच्छा तो ऐसे निकल के भागो। भाभी मैं तो यूं कहवे आया हूं कि आज तुमने मुंह को पकड़ो तो तुम्हारे देवर को हाथ पकड़ाए दियो, कल को यदि पकड़वे की कोशिश करी ना तो तुम्हारे खसम को हाथ पकड़ाए दूंगा। कृष्ण है मेरो नाम। ऐसी ऐसी ठाकुर जी की लीला। बंधुओं ये सब लीला ये भागवत में वर्णन नहीं है, ये सब रसिक जन कहते हैं। वास्तव में ठाकुर जी मक्खन की चोरी नहीं कर रहे हैं। मक्खन के बीच का शब्द है ख, और मक्खन शब्द का प्रारंभ और अंत होता है म और न से। ठाकुर जी किसकी चोरी करते हैं? बोले ख शब्द को अलग कर दो तो क्या बचा? मन। बोले मन में जो ख यानी कि खोट है उसकी चोरी करते हैं ठाकुर जी। बोले मन में जो दोष हैं, मन में जो खोट हैं, लाल जी उनकी चोरी करें। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं।